बलिया जनपद की खास खबर, जहां आईपीएस ने पराक्रम दिवस नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। बलिया जनपद में इंडियन पीपुल्स सर्विसेज व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आईपीएस के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद गोंडवाना ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेता सुभाष चंद्र बोस ने सभी भारतवासियों से आह्वान करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तर्ज पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत के लिए आज की युवा पीढ़ी को एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। राष्ट्रव्यापी संगठित संघर्ष जन आंदोलन तेज करे, यही सच्चे अर्थों में नेता सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिवीरों, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अरविंद गोंडवाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस, आज 23 जनवरी 2025 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस पर इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर फूल माला श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी ने आम जनता से आह्वान करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। उसी तर्ज पर हम इंडियन पीपुल्स सर्विसेज आईपीएस के तरफ से देश की आम जनता और खास करके छात्र नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत की स्थापना के लिए आज की युवा पीढ़ी एक दूसरे का साथ दें। देश में राष्ट्रव्यापी संगठित संघर्ष जन आंदोलन तेज करने की ज़रूरत है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा सहित तमाम जाने अनजाने क्रांतिकारियों ने शहादत दिया, लड़ाई लड़े, तब देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज भी हमें देश से भ्रष्टाचार से आज़ादी के लिए संगठित संघर्ष छेड़ने की ज़रूरत है। आज के समय, आज के दिवस पर हम नेताजी को नमन करते हुए यही शपथ लेते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत के लिए गांव-गांव में जाके आम जनता को, छात्र नौजवानों, मजदूर, किसानों को जागरूक करने का। सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें, आप देख सकते हैं, शिक्षा और चिकित्सा पर धीरे धीरे बजट कम किया जा रहा है और दूसरी तरफ किन जगहों पर देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने का काम किया जा रहा है। किसी भी देश का विकास देश के शिक्षा के बदौलत ही हो सकता है, इसलिए शिक्षा पर भरपूर बजट दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ शिक्षा पर ही कटौती की जा रही है। और रहा सवाल कि देश में भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन तेज किए जाने की आवश्यकता है।